हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब के एक बेटी हुई, उनका पत्नी के जब एगो लड़की हुई गुरु भाई बहना, तो राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे और रानी भी नहीं करती थी। राजा के पूजा पाठ से बड़ी नफरत था। गुरु भाई बहना, जो बेटी हुई तो जहां शिव जी का भजन होता था तो बच्चे से सुनती थी तो अपने आप खलखला के हंसती थी, बहुत खुश रहती थी। गुरु भाई बहना, जब बड़ा हुई तो भगवान के भक्ति भजन में बड़ा उसे मन लगने लगा। लेकिन राजा साहब उसको नाम क्या रखे गुरु भाई बहना? एतवरिया। मान लिया जाए कि रविवार को जो जन्म ली थी, इसी कारण उसके माता पिता एतवरिया रख दिए थे, एतवार के दिन के जन्म हुआ। गुरु भाई बहना, राजा साहब के 3 से 4 वर्ष के बाद फिर से एक बेटी जन्म हुआ, तो उसको नाम रख दिए सोमवरिया। तो एतवरिया जो थी गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति भजन में रहने लगी। चर्चा पूजा पाठ बड़ी अच्छा लगता था उनको, एतवरिया के। और सोमवरिया जो थी गुरु भाई बहना, सोमवरिया कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। तो राजा जो थे, राजा रानी बड़ी मना करते थे एतवरिया के कि सुनो बेटी, तू पूजा पाठ काहे करती है, तू चर्चा भजन में काहे जाती हो, हम राजा हैं, मेरा प्रतिष्ठा के तू बर्बाद कर देगी, मेरा प्रतिष्ठा के भंग कर देगी, मेरा इज्जत डुबा के रखेगी। लेकिन गुरु भाई बहना, एतवरिया नहीं मानती थी। एतवरिया जो थी, कितना हूँ कहने से भी वो चल ही जाती थी। गुरु भाई बहना, राजा बड़े चिंता में रहने लगे कि ये पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती है, चर्चा भजन करती है, पढ़ाई लिखाई भी करती है, तेज तराज भी है। अच्छा कोई बात नहीं। रानी से राजा बोले कि सुनिए रानी, एतवरिया जो है, जो पूजा पाठ करती है, तो क्या करें, इसको घर से निकाल दें? तो रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, इसको तो सजा हम इतना भारी देंगे कि इसका आंख से आंसू गिरे जाएगा, जो तो गिरवे करेगा, इसको टेहुनमों से आंसू गिरेगा। तो गुरु भाई बहना, जिसको पर भगवान दयावान रहते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग के सताने से। लोग तो बड़ी सताते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान जब खुश रहते हैं गुरु भाई बहना, तो दुनिया वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। गुरु भाई बहना, ये सच है कि नहीं? तो वैसा ही राजा रानी तो सोचे थे। गुरु भाई बहना, दोनों जो थी बेटी राजा के बड़ी हो गई। राजा बड़ी बेटी एतवरिया से बात तक भी नहीं करते थे, रानी भी बात नहीं करती थी सीधी मुंह। लेकिन फिर भी बेचारी एतवरिया, पिताजी खाना खा लीजिए, माताजी खाना खा लीजिए। राजा रानी के कुछ भी होता था गुरु भाई बहना, तो एतवरिया एक पांव पे खड़ा हो जाती थी, सेवा करने के लिए तैयार रहती थी। राजा के कपड़ा धो देना, राजा के भोजन लगाना, राजा साहब के कोई भी खातिरदारी सेवा करना, माता के चरण दबाना, उसके लिए बहुत अच्छा लगता था। गुरु भाई बहना, जो सोमरिया थी, सोमरिया के माता पिता खाए नहीं खाए, मेरे पिताजी कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं, सखी सलेहर में व्यस्त रहती थी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और दोनों बहन बड़ी हो गई। तो जब बड़ी हो गई तो एतवरिया तो बहुत बड़ा थी और सोमरिया जो थी, सोमरिया छोटी थी। तो राजा साहब कहने लगे कि सुनिए रानी,
सुमरिया जो है छोटा है, एतवरिया बड़ा है। तो सोच रहे हैं कि सुमरिया के शादी पीछे करेंगे और एतवरिया के शादी कर देंगे। तो गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि सुनिए, दोनों के शादी एक ही साल करेंगे, तब तो एतवरिया के पता चलेगा। एतवरिया के शादी बिल्कुल गरीब घराना में करेंगे और सुमरिया के शादी जो है बड़ा धूमधाम से करेंगे और उसको लिए खूब सुंदर वर ढूंढेंगे। और पूजा भक्ति करती है ना, तो इसको लिए लूल्हा, लंगड़ा, अंधरा, कोढ़िया जैसा वर मिल जाए, एकदम गरीब गुरबा में इसको शादी करेंगे। राजा बोले, जैसा आपका कहना रानी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। गुरु भाई बहना, माता पिता को तो धर्म नहीं है चाहिए। राजा चले गए, ब्राह्मण को भेज दिए रिश्ता खोजने को लिए, लड़की के लिए, अपने दोनों लड़की के लिए। तो कहा के चला है ब्राह्मण से, नाई से कि सुनो नाई ब्राह्मण, मेरे एतवरिया के लिए जितना गरीब घर हो सके उतना गरीब घर में ढूंढना, और सुमरिया के लिए जितना महाराजा घर हो उतना ही अच्छा रहेगा। नाई ब्राह्मण मन में सोचते हैं कि राजा के बेटी दोनों है, लेकिन राजा एक आंख में तीर मार रहे हैं और एक आंख में पट्टी लगा रहे हैं। क्या बात है? कोई बात नहीं, एक आंख को बचाते हैं और एक आंख को जलाते हैं। राजा के जो नाई और ब्राह्मण थे गुरु भाई बहना, तो खोजने चले गए बार, और बार खोजने चले गए तो पहले एतवरिया के लिए खोजने लगे। तो खोजते खोजते एगो बेचारी बूढ़ी थी विधवा, तो उसको एगो रोड पर झोपड़ी था गुरु भाई बहना, रोड पर झोपड़ी था। तो ये जो बेचारी थी एतवरिया, उसके लिए उसको घर गए। कहते हैं ब्राह्मण की बूढ़ी मामा, आपके घर लड़का है? तो हाँ बेटा, एगो बेटा तो है, हमको एगो झोपड़ी है, एगो बेटा है, मजूरी करके लाता है, लकड़ी काटता है, उसी से गुजर बसर हमको होता है, कहाँ से रिश्ता आया है? तो नाई ब्राह्मण बोले कि राजा घर के रिश्ता। गुरु भाई बहना, विधवा स्त्री जो बेचारी बुढ़िया है, वो कहती कि बेटा, राजा घर के बेटी झोपड़िया में रहेगी, हमको अगर खाना बनाएगी, हमको रोटी बेल के देगी सेक के। नाई ब्राह्मण कहते हैं कि मामा सब कुछ करके देगी, आप तैयार तो हो जाइए। बेचारी बुढ़िया कहती है, हर हर महादेव, जय महादेव, जैसा आपके महिमा, जैसा आपके कृपा, महादेव ही जब जोड़ी मिलाए होंगे तो हमको बेटा के शादी होगा राजा घर। गुरु भाई बहना, एतवरिया के शादी एक विधवा स्त्री के बेटा से हो गया तय। अब सुमरिया के शादी के लिए राजा महाराजा के घर गए। राजा महाराजा की यहाँ शादी सेट हुआ, दिन पक्का हो गया गुरु भाई बहना। जब दिन पक्का हो गया तो एतवरिया के बारात में 5 से 7 आदमी आए और सुमरिया के बारात में बड़ी मनी लोग आए। एतवरिया के जो अगना में गुरु भाई बहना सस्ता सस्ता सड़िया जेवर गहना नहीं चढ़ा। लोग सारा हंसने लगे कि राजा एक ही बेटी, दोनों बेटी इन्हीं का है, लेकिन दूर अंगनियत किए हैं। एतवरिया के शादी गरीब से और सुमरिया के शादी अमीर से, ऐसे राजा काहे किए? गुरु भाई बहना, सगरों का रीति रवैया वही है। काना कानी होने लगा, भना भुनी, लोग कान में फुसकने लगे। गुरु भाई बहना, बेचारी एतवरिया भी ससुराल चली गई, सुमरिया भी चली गई। तो जो सुमरिया थी गुरु भाई बहना तो अमीर घराना में थी और एतवरिया थी जो गरीब घराना में। तो एतवरिया बेचारी अपना झोपड़ी में गई तो पूरा झोपड़िया जो था गुरु भाई बहना कोड़ायल खतायल था। बेचारी जो स्त्री उनकी सास थी विधवा, तो उसको
कमाने से फुर्सत नहीं रहता था। बेचारी मेहनत मजदूरी करती थी तब खाना खाती थी। ये बेचारी गई से गुरु भाई बहना बड़ी अच्छा से साफ सफाई की, सजा सवार दी अपना झोपड़ी के। और सुबह उठती थी तो सुबह उठ के प्रेम से स्नान करके और सबसे पहले सासू माँ को पूजा पाठ करके चरण छूती थी और सास मुख भर के आशीर्वाद देती थी। गुरु भाई बहना जो सोमरिया थी, सोमरिया उठती थी तो सबसे पहले उसको घर में झाड़ू नहीं लगता था और चिल्लाने लगती थी नौकर के, दासी के कि जल्दी से हमको चाय दो, नाश्ता दो। गुरु भाई बहना सोमरिया के घर में सब तंग आ चुके थे। कहते थे कि कैसा घर घराना के बेटी आ गई है, अगनो नहीं बढ़ाता है और खाना खा लेती है। इसको सास बड़ी खुश थे। गुरु भाई बहना अब धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। बेचारी एतवरिया जहाँ भी चर्चा होता था वहाँ चली जाती थी। कहीं भी किसी के घर मदद कर दिया करती थी। अब एतवरिया के पूरा गांव जान गए और दोनों बहन एक ही गांव में थी। पूरा गांव जान गए गुरु भाई बहना एतवरिया को किसी के यहाँ शादी होता था तो लोग बुला कर ले जाते थे। किसी के यहाँ पूजा पाठ होता था, कोई काज परोज में एतवरिया को बुला कर ले जाते थे। बेचारी बुढ़िया के जो बहू है एतवरिया बड़ी अच्छा है, बड़ी सुंदर है, काम धंधा बड़ी अच्छा से करती है, बड़ी अच्छा से बोलती है। गुरु भाई बहना जो सोमरिया थी उसका तो कोई पहचान नहीं था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि सोमरिया के घर में सोमरिया के सास जो थे वो चर्चा रखें तो सारी गांव बुलावा दे दिए, सारी गांव बुलावा दे दिए। और सोमरिया बोली थी कि एतवरिया के घर मत बुलाइएगा, एतवरिया के मत कहिएगा, वो गरीब है, आएगी तो खाना खा के जाएगी, मेरे घर घाट जाएगा। गुरु भाई बहना उसकी सास अपने बहू का आदेश मान लिए, सोमरिया के नहीं कहे। जब बेचारी सोमरिया ये एतवरिया के लोग बोले कि एतवरिया सोमरिया की यहाँ शिव चर्चा है, आप नहीं चलिएगा, तो एतवरिया कहती है कि नहीं बहन से हमको नहीं बोली है बहन, हम कैसे जाएं। तहार चलिए ना, आपको 2-2 3-3 गो लइकन है, प्रसादी उरसादी लाइएगा तो खाएगा, जरा भगवान के प्रसादी अमृत के बराबर होता है बहन जी, चलिए। तब बेचारी एतवरिया जो थी सोमरिया के घर में चर्चा करने के लिए गुरु भाई बहना चली गई। जब चली गई तो सब कोई गाने बजाने लगे, एतवरिया भी गाने बजाने लगी। गाए बचाए पूजा भी हो गया, चर्चा भी हो गया गुरु भाई बहना, आरती भी हो गया, नारियलो फूट गया, प्रसादी बट गया। लेकिन एतवरिया को देख के बहन मुंह मोड़ ली, बहन नहीं बोली। एतवरिया के प्रसादी देने से मना कर दी, एतवरिया के आरती देने से मना कर दी। गुरु भाई बहना तो बताइए, हम ही लोग जाएंगे चर्चा में, हम लोग के प्रसादी नहीं मिलेगा, आरती नहीं लोग दिखा देंगे तो हम लोग के कैसन लगेगा। तो बेचारी एतवरिया के कैसन लग रहा होगा, दुखी तो होवे ना करेगी। तो गुरु भाई बहना जो एतवरिया थी वो बाहरे आके अब एक तरफ बैठ के उसी को घरवा के पिछुतिया में बैठ के कस कस के रोने लगी। सब लोग चल गए और एतवरिया बैठ के रोने लगी थोड़ा दूर हट के। ता एतवरिया जब रोने लगी गुरु भाई बहना तो एगो बूढ़ी आए, उनका बाल पूरा पकल था और सफ़ेद साड़ी पहने हुए थे, उनका जो तन में पूरा गहना भरल था। कहते हैं कि कौन है बेटी, कौन है। तो कहती है कि हम एतवरिया हैं मामा। तारे बेटी कहे लगी रो रही है, का हुआ। तो नहीं मामा ऐसा कोई बात नहीं है मामा, से ऐसी रो रहे हैं। बोले बेटी हाँ चलो चलो थोड़ा हमको तुमको से काम है, चलो जरा। तो गुरु भाई बहना जो बूढ़ी माता थे एतवरिया के हाथ पकड़ लिए, पकड़ के थोड़ा दूर घिजले लेके चल गए और कहने लगे कि देखो बेटी मेरा पैर हाथ बड़ी दर्द कर रहा है बेटी,
मेरा पैर हाथ दबा दो ना, इतना दर्द कर रहा है कि एकदम बेचैन है। तो गुरु भाई बहना एतवरिया जो थी बूढ़ी मामा के पांव हाथ दबाने लगी। और जब बूढ़ी मामा के पांव हाथ दबाने लगी तो गुरु भाई बहना बूढ़ी मामा के नींद आ गया। नींद कहाँ आएगा गुरु भाई बहना, ये तो माता परीक्षा ले रहे थे एतवरिया से। बूढ़ी माता के सुख नींद आ गया। तो गुरु भाई बहना कहती है कि माता ऐसी सूतल है, बेचारी अपना अचरवा माता के सिर के नीचे रख दिया और अपना पांव पर उनका सर रख ली और माता के सर को दबाने लगी। गुरु भाई बहना जब शाम हो गया तो माता कहते हैं कि 2-3 घंटा से हमको सेवा कर रही है, इसको छोटा छोटा बच्चा है, घर नहीं जाएगी तो बच्चा जो है व्याकुल हो जाएगा, इसका पति काम करके आएगा तो अपना पत्नी के खोजेगा, बदनाम कर देगा, गरीब आदमी है। माता उठ गए और कहते हैं कि अरे बेटा एतवरिया, हम तो गहरा नींद से सो गए बेटा, माफ करना बेटा, बड़ी अच्छा लगा पाँव हाथ दवाई जे। बोले कि माता आप जा रहे हैं घरे। बोले कि यार बेटी कहाँ गई थी? तो चर्चा में। तो प्रसादिया मिला बेटा? तो नहीं माता नहीं मिला। ए बेटा देखो हमको अचरवा में चावल है, लो लो बेटा, अपना बाल बचा के थोड़ा थोड़ा चुटकी से दे देना और चुटकी से पूरा अपन घर में छीट देना और भंडार में भर रख देना। गुरु भाई बहना एतवरिया बूढ़ी माता के दिया हुआ चावल अचरा में ले ली, अचरा में ले ली और घरे चल गई। जब घरे गई ना गुरु बहना ता बेचारी एतवरिया दुख के मारल तो है ही थी, उसको घर में चावल उवल नहीं था। तो क्या की कि चुटकी भर चावल लेके एक एक चुटकी सब घर में छीट दी और सोची कि थोड़ा ज़्यादा रखेंगे भंडारा में तो 1 दिन के खाना हो जाएगा। गुरु भाई बहना थोड़ा सा चावल बच्चा के खिला दी, थोड़ा सा अपने भी खा ली, थोड़ा सा अपना पति के लिए भी रख दी और जो बचा सो जो कोठी में रख दी, कोठी में रख दी गुरु भाई बहना। और उसको जब पति आए सांझ के तो राशन उसन लेके आए तो बेचारी बनाई और बना उना के और खाना परोसने गई तो कहती है जी देखिए ना हमको एगो बूढ़ी मामा मिले थे, हम चर्चा में गए थे सुमरिया की, हाँ था हम रो रहे थे तो बूढ़ी मामा मिले तो हमको थोड़ा सा चावल दिए हैं, से लीजिए ना खा लीजिए ना। तो गुरु भाई बहना चुटकी भर चावल अपना पति को भी खिला दी और चावल खिला के और खाना परोस के खाई गुरु भाई बहना। रात में सोई, सवेरे उठती है गुरु भाई बहना तो उसका तो घर जो है जो बहुत बड़ा बंगला बन गया, बहुत बड़ा सुंदर घर बन गया और गुरु भाई बहना पूरा घर में अन्न धन लक्ष्मी से भर गया। उसका तो देख के दंग रह रही है। सवेरे उठा तो बेचारी एतवरिया के पति तो कहती कि अरे हम तो कौन राजघराने में सो गए हैं, सपना तो नहीं ना देख रहे हैं। उसके पति कहते हैं कि नहीं तुम सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। देखती है तो अरे सचमुच में मेरा घर बड़ी सुंदर बनल है, बाहर महादेव जी के मंदिर भी बना हुआ है। गुरु भाई बहना बेचारी एतवरिया उठ के और सबसे पहले तो अपना घर में चौबगल पूरा घूम गई और घूम के उसके बाद बाहर निकली तब मंदिर देखती है, स्नान करके झट से भगवान के पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके गुरु भाई बहना और पूरा घर में निमंत्रण की कि देखिए गुरु बहना गुरु भैया जितना लोग जुड़े हैं सब लोग मेरे घर चर्चा में आइएगा और जरूरी आइएगा। गुरु भाई बहना एतवरिया के बारे में पूरा हाहाकार मच गया गांव में। सब लोग कहने लगे कि एतवरिया के रातों रात घर इतना सुंदर बन गया, धन भर गया है कि एतवरिया के तो कहने नहीं है, रातों रात अमीर बन गई है। गुरु भाई बहना अब एतवरिया जो थी एतवरिया चर्चा में सबके अपना बहन के भी दी निमंत्रण, अपना बहन के दी तो उसको बहन कहती है कि उसको कि यहाँ जाएंगे
तो कौची देगी प्रसादी में? हमको कि यहाँ आई थी तो हम घमंड में उसको नहीं दिए थे, हमको तो इतना धन मन था। उसको कि यहाँ जाएंगे तो बड़ी बेइज्जत करेंगे, जाएंगे माँ जी उसको कि यहाँ जाएंगे। चलिए माँ जी आप भी चलिए। गुरु भाई बहना सोमवरिया जो थी, सोमवरिया सास बहू दोनों आई। गुरु भाई बहना जब इसके घर के नजदीक आई है तो कहती है कि अरे इतवरिया के घर इतना बड़ा तो मेरे पिताजी के घर से भी बड़ा है। बाप रे, इतना धन इसको पास कहाँ से आया? हे भगवान जी, अब इतवरिया से हमको पूछना पड़ेगा। गुरु भाई बहना सब लोग के ध्यान है चर्चा पे। चर्चा जब इसको यहाँ होने लगा, सबके ध्यान है चर्चा पे, लेकिन इसको सास और बहू के दोनों के ध्यान है कि इतवरिया के यहाँ धन कहाँ से आया, रातों रात किसके डाका डाल दी जो इतना धन हो गया। गुरु भाई बहना जब चर्चा समाप्त हुआ तो सारे लोग मिलकर प्रसादी बांट रहे हैं। प्रसादी घट ही नहीं रहा है, प्रसादी बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर स्वादिष्ट उनको यहाँ के प्रसादी जो खीर था, पचमेवा था, वो घट ही नहीं रहा है। लोग कितना खा रहे हैं, कर रहे हैं गुरु बहन थोड़ा बेटा के लिए दे दीजिए, थोड़ा बेटी के लिए दे दीजिए, थोड़ा पति के लिए दे दीजिए, कोई कर रहे हैं बहू के लिए दे दीजिए। गुरु भाई बहना जितना इतवरिया के यहाँ प्रसादी बट रहा है उतने बढ़ रहा है। सब प्रसादी लेकर गए, जी भर के खा के भी गए गुरु भाई बहना। अब सोमवरिया और सोमवरिया के सास दोनों प्रसादी नहीं लिए। कहते हैं कि देखो बहन, हम प्रसादी तुमको घर तभी लेंगे जब तू सच बताएगी। गुरु भाई बहना इतवरिया बोली, बोलो बहन क्या कहना है? सोमवरिया कहती है तुम्हारा इतना धन कैसे हुआ? तुमको तो सास एगो विधवा थी और पति एगो पगला था और तुम थी, तो तुम तो दूसरा के घर मजदूरी करती थी, खेतीबाड़ी में लकड़ी काटती थी, इतना धन कैसे आ गया रातों रात? बेचारी गुरु भाई बहना इतवरिया सीधा साधा थी, बोली कि बहन हम तुमके घर चर्चा में तुम्हारे घर गए और तू प्रसादी नहीं दी बहन, तो हम बड़ी बैठ के रो रहे थे। तो एगो बूढ़ी मामा आए तो उनको हम पैर दबाए और पैर दबा के अपना सिर पर सुला लिए, वही हमको चावल दिए, तो वही से हमको इतना धन संपत्ति भर गया। गुरु भाई बहना कहती है कि अब हम तुमको ही प्रसादी नहीं लेंगे, हम प्रसादी अब नहीं लेंगे, बिना प्रसादी के तुमको यहाँ से जाएंगे। गुरु भाई बहना सास पुतोह दोनों कहती है कि हम लोग दोनों मिलके रोवेंगे तो ज्यादा धन होगा। दोनों मिलके उसको घर के पिछुआरा में थोड़ा दूर हट के गुरु भाई बहना कस कस के जोर जोर से रोने लगी। तब फिर से पार्वती मैया रचना रच के आए, बूढ़ी के भेष धर के। कहते हैं कि का हुआ सोमवरिया, का हुआ सोमवरिया के सास, काहे लगी सास पुतोह दोनों रो रही हो, कौन हो बेटी, काची हुआ? सोमवरिया कहती माता जी आप तो जान ही रहे हैं, चर्चा में आए जो हमको बहन प्रसादी नहीं दी। कहती है कि अच्छा बेटी हमको बाडी गोड़ दर्द कर रहा है बेटी, जरा गोड़वा दबा दो। कहती है कि ए बुढ़िया झखुरवा नवा देंगे गोड़वा दबावे के बदली, पहचानती है राजा घर के बेटी हैं, हमको दाई दासी गोड़ दबाती है। चलते हैं जो एक डेग हम खाली नहीं चलते हैं, चप्पल पर चलते हैं, हाथ धोते हैं तो दासी पानी अलगाती है, नहाते हैं जो दासी कपड़ा धोती है, और हम तुम्हारा पैर दबाएंगे, चुप ही रहो। बोले कि अच्छा बेटी सूतेंगे बेटी, थोड़ा अचारवा फैला दो ना। कहती है ज्यादा मत बोलो, बड़ा अचारवा फैला देंगे, 5000 के साड़ी है, मेरा सड़िया में धूल लग जाएगा। बोले कि बेटी थोड़ा पैरवा दे दो बेटी, जरा रख के सूतेंगे। ए बुढ़िया मुड़िए काट के धर देंगे। गुरु भाई बहना फिर भी पार्वती सो गए बूढ़ी के रूप धारण करके। अभी सोमवरिया कहती है बुढ़िया जल्दी से उठो, हमको धन देगी कि नहीं, एगो के धन दे के भर दी है और हमको फुसला रही है, जल्दी से उठो। पार्वती उठे, बोले कि बेटी बड़ी नींद से सो गए थे बेटी। का कहती है? तो हमको जल्दी से धन दो, हम जाएंगे घर रे। गुरु भाई बहना
पार्वती माता अपना आंचल में से मुट्ठी भर चावल दिए, बोले कि लो बेटी, सगरो घर में छीट देना और भंडारा में भी भर देना। गुरु भाई बहना, ये जो सोमरिया थी, सास बहू दोनों ले ली, सास बहू दोनों ले ली और जाके अपना घर में चाव बगल छीट दी और भंडारा में भी भर दी। गुरु भाई बहना, सोमरिया के यहाँ धीरे 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 महीना 2 महीना होते होते सारा संपत्ति धन नष्ट हो गया, कंगाली छा गया, कंगाली छा गया। गुरु भाई बहना, अब सोमरिया कहती है कि मेरे घर तो धन सब नष्ट हो गया। मैके गई, कहती है कि पिताजी, एतवरिया के घर में तो धन संपत्ति भर गया, मेरा जो है तो खाने पीने का भी लाली पड़ रहा है, क्या करें, हम कौन सी करें पिताजी, हमको समझ में नहीं आता है। उसको राजा कहते हैं कि देखो बेटी, तुमको तो हम बड़ा घराना देख के ब्याह किए थे, तो बड़ा घराना देख के ब्याह किए था, हम क्या करें, इसमें तो सब किस्मत का खेला है। जाओ बेटी घर, तुमको देंगे तो हमको भी धन कम पड़ जाएगा। नहीं बेटी, घरे चल जाओ। गुरु भाई बहना, सोमरिया जो थी घरे आ गई, घरे आ गई तो लोग से कहने लगी, अब खाने पीने का भी तरसीना होने लगा। राजा से रंक बन गए उसके परिवार। गुरु भाई बहना, कुछ लोग बोले कि देखो बहन सोमरिया, जाके एतवरिया के पाँव हाथ पड़ो, एतवरिया कुछ बुद्धि बताएगी, तब तुम्हारा दुख का निवारण हो सकता है। गुरु भाई बहना, सोमरिया जो थी, सास बहू दोनों गई एतवरिया के पास। एतवरिया से कहती है कि सुनो बहन, तुम बड़ा हो तो माता के बराबर भी हो, मेरा गांव में हो तो मेरा पड़ोसी भी हो, मेरा बहन सगी हो, एक माता के दोनों हैं। बहन, तुम ही मेरा सब कुछ बन जाओ और मेरा कुछ जीने का उपाय बता दो। गुरु भाई बहना, एतवरिया कहती है कि देखो बहन, मेरे पास तो सिर्फ एक ईश्वर का सहारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी तो देखी थी बहन, एक कैसन गरीब घर में धर दिए थे हमको, लेकिन भगवान के कृपा से हमको सब कुछ हो गया। भगवान के भक्ति करो बहन, और निर्छल मन से भगवान के भक्ति करो, जिसमें तुम्हारा हर खुशी भगवान पूरा करें। गुरु भाई बहना, सोमरिया सास बहू भगवान के भक्ति भजन करने लगी और भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगन को चीर देने लगी। गुरु भाई बहना, कोई भी कितना हूँ गुस्से से बोलते तो दोनों इतना प्यार से बोलती थी, अपने बोली में मध चुआ देती थी, रस भरा बोली बोलती थी, प्यार की भाषा। भगवान का भी मन मोह हो गया। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे सोमरिया के पास भी धन हो गया, इसका भी जीवन सुखी हो गया और दोनों बहना के घर में आना जाना हो गया। दोनों बहन, माता पिता, सारे लोग घुल मिल गए और एक तरह रहने लगे, गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं रखने लगे। तो गुरु भाई बहना, भगवान की कृपा सबसे भारी होती है, भगवान की दया से बड़ा कोई धन नहीं है, भगवान की कृपा से बड़ा कोई संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें और जो बगल में घंटी है घंटी को रिफ्रेश कर दें, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।